जितने भी बेसिक था वो सभी को क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बेसिक में क्या क्या था जो नॉर्मल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। सबसे पहला चीज सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने देखा कि किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते मेथड बताए थे। पहला मेथड था बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि किसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा, या अगर ग्राफिकल का बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 केस बताए हुए थे हम। पहला केस ये था कि अगर कोई ग्राफ है, अगर 2 लाइन ग्राफ है, अगर एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, 2 इक्वेशन का दो ग्राफ बनेगा, लाइन ग्राफ बनेंगे, 2 इक्वेशन के 2 लाइन ग्राफ बनेंगे। अगर किसी पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन बताने से पहले एक और चीज हम लोगों ने बताया था कि एक कंसिस्टेंस और एक इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, उसमें वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जैसे इसमें केवल एक पॉइंट कट रहा है यानी यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक कम से कम इसका सॉल्यूशन होता है, तो ये हो जाएगा कौन सा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। दूसरा केस हम ये बताए थे कि दूसरा केस में अगर मान लीजिए कोई ग्राफ है और इस ग्राफ में 2 लाइन एक ही के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, 2 लाइन एक ही के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इट मींस ये हुआ, इसका मतलब कि जो ये सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन होगा वो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो अच्छा हमें ये बताइए कि जब इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंस होगा कि इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम डेफिनेशन में ही लिखवाए थे कि कंसिस्टेंस होने के लिए एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और जिसका नहीं एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम इनकंसिस्टेंस बोलेंगे। तो इसमें तो एक सॉल्यूशन था, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस होगा। इसमें मेनी मोर मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है, इसमें इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इसमें ये भी कंसिस्टेंस होंगे, कंसिस्टेंस। और तीसरा केस था ये कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ है और इस ग्राफ पर 2 लाइन ग्राफ क्या जा रहे हैं, पैरेलल, 2 लाइन ग्राफ क्या जा रहे हैं, पैरेलल। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ये कैसा ग्राफ है, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंस। यहां तक क्लियर। ये आपका ग्राफिकल मेथड था। अगर एल्जेब्रिक मेथड का बात करें तो एल्जेब्रिक मेथड में केस 1 था a1 अपन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन में b2, यही केस था, a1 अपन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन में b2। अगर मान लो ऐसा, अगर a1 अपन में a2 b1 अपन में b2 अगर इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कैसा सिस्टम होगा इसका, कंसिस्टेंस। कैसा, कंसिस्टेंस। दूसरा ये था a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 और इक्वल टू c1 अपन में, अगर तीनों इक्वेशन मतलब a1 अपन में a2 b1 अपन में b2 c1 अपन में c2 तीनों अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो हम इस सॉल्यूशन को कैसा बोलेंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ये एल्जेब्रिक मेथड है और ये वाला कैसा है, ग्राफिकल मेथड है। अगर तीसरा का बात करें तो तीसरा में ये होता है a1 अपन में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2। समझ में आया, मतलब जब b1 अपन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2 रहेगा तो इसका मतलब ये होगा, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो कौन सा सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। यहां तक क्लियर। अब हम लोग क्या करें, क्या ये यूनिक है, यूनिक हो मतलब कंसिस्टेंस, लिख लो ना भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें, लो c1 अपन में c2 हो गया। यहां तक पूरा बेसिक क्लियर हो गया। अब इस टाइप पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड द वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट पॉइंट पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब तीनों क्वेश्चन को कंपेयरिंग करके आपको बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग का मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पर। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, यूनिक। इंटरसेक्ट का मतलब यूनिक, जैसे यहां पर इंटरसेक्ट किया। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट का मतलब
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आप लोग तीनों को कंपेयरिंग करके अभी बनाइए, अभी तुरंत समझ में आया, बन जाएगा। इस टाइप का कल क्वेश्चन बताए थे हम कि कैसे कंपेयरिंग होता है। चलिए क्वेश्चन बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो इतना फाइंड आउट वेदर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग। सबसे पहले हम लोग अभी 3 बेसिक बताए हैं हम कि 3 बेसिक में क्या बताया है कि कब पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंस होगा और कब यूनिक होगा, ये तो पता चल गया। हम लोग इसको एल्जेब्रिक मेथड से बोला है क्योंकि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये एल्जेब्रिक मेथड नहीं होता है, इसके मेथड से बोला है। तो सबसे पहला चीज ये याद ध्यान में रखिए कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसे जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस ba1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। जैसे ये इक्वेशन है इसके फॉर्म में है, ये वाला इक्वेशन इसके फॉर्म में है। क्लियर है तक? अब देखिए ये वाला x के आगे जो है वो a का वैल्यू है, इसके b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू, इसके आगे जो है वो a का वैल्यू है, ये भी b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा a1/a2 इक्वल टू a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें 5 और b1 का वैल्यू मतलब a2 का वैल्यू 7, कोई दिक्कत। b1/b2 का वैल्यू चेक करिए, तो b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 और b2 का वैल्यू 6। फिर c1/c2, तो c1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 और c2 का वैल्यू -9। तो ये बताइए तो ये a1/a2 और b1/b2 क्या इक्वल है क्या? ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कोई दिक्कत? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1। देखो यहाँ देखो 5/7 है, a1/a2 के बराबर कितना है 5/7 और इसके किसके बराबर है -4/6। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जब a1/a2 b1/b2 जब इक्वल नहीं होता है तो उस केस को क्या बोलते हैं, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी यूनिक सॉल्यूशन हुआ इसका मतलब ये कैसा पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, देखा लिया है ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो इसमें से ये तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये कैसा सिस्टम होगा, ठीक है। अब पता चल गया ना ये कैसा सॉल्यूशन है। दूसरा का बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन का बात करते हैं। तो इसमें भी हम लोग a1/a2 इक्वल टू a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 और b1 का वैल्यू 18, b1/b2 तो b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और इसका 6, a1 का वैल्यू 9 a2 का वैल्यू 18, b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू 6, c1 का वैल्यू 12 और c2 का वैल्यू 24। यानी c1/c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/24। यानी ये देखो 9 से कितने बार में 2 बार में, 3 से कितने बार में 2 बार में और 12 से कितने बार में 2 बार में। यानी a1/a2 इक्वल टू 1/2 आया, b1/b2 इक्वल टू कितना आया 1/2 और c1/c2 कितना आया 1/2। यानी ये तीनों आपस में इक्वल है या नहीं है, ये तीनों आपस में इक्वल है। और जब तीनों आपस में इक्वल है तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और जब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंस होगा कि इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस। यानी यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अगला जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, अब a1/a2 तो a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 और a2 का वैल्यू 2, b1/b2 तो b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3 और b2 का -1, a1 का वैल्यू 6 a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -3 और b2 का वैल्यू -1 होगा ना। और आगे c1/c2 तो c1 का वैल्यू 10 और इसका वैल्यू 9। तो देखो 2 से कितने बार में 3 बार में। अब ये देखो यानी a1/a2 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, b1/b2 इक्वल टू ये भी कितना आ गया 3 क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और c1/c2 कितना आ गया 10/9
9। यानी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। समझ में आया? तो ये कैसा सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन। और ये कैसा सिस्टम होगा इसका, इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है जिसका केवल एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा हो, ठीक है। और जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो उसको इनकंसिस्टेंस बोला जाता है। तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंस। और जो बच गया यूनिक हो या मेनी सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंस हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत है आधा किसको भी? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। उसको क्वेश्चन 2 है जो क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस कौन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग बता चुके हैं कि कौन सा कंसिस्टेंस होते हैं, कौन इनकंसिस्टेंस होते हैं। तो वही चीज दिया हुआ है, बस इसमें बताना है कौन कंसिस्टेंस है और कौन इनकंसिस्टेंस है। तो कंसिस्टेंस होने के लिए क्या रूल है, जिनका यूनिक सोल्यूशन हो या यूनिक मतलब मेनी सोल्यूशन हो वो कंसिस्टेंस होते हैं, और जिनका नो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग जनरल फॉर्म में ऐड करें। सबसे पहले इसको हम लोग जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, लेकर आएंगे। तो देखो यहाँ पर ax प्लस बी वाई आई इक्वल टू सी दिया हुआ है, लेकिन जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 5। लेकिन जनरल फॉर्म ऐसा तो नहीं होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको किस में लाएंगे, जनरल फॉर्म में। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी 3x प्लस 2y और माइनस 5 इक्वल टू 0। वैसे ही 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा, होगा या नहीं होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, निकालेंगे a1 अपॉन में a2। a1 का वैल्यू 3 और b1 a2 का वैल्यू 2। a2 अपॉन में b1 अपॉन में b2। तो b1 का वैल्यू कितना है 2 और b2 का वैल्यू कितना है -3। c1 अपॉन में c2। तो c1 का वैल्यू कितना है -5 -7। तो इसमें बताइए कोई इक्वल लग रहा है क्या, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। देखिए यहाँ पर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, देखो इसका 3/2 है और इसका 2/-3 है, तो ये दोनों इक्वल है नहीं है। यानी ये कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक। यूनिक के साथ क्या होगा, कंसिस्टेंस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला इसका बात करें तो इसमें भी सेम, इसको पहले हम लोग जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस 8 है इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 0, बचेगा ना। तो अब देखो, तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/4। b1 अपॉन b2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -3/-6। c1 अपॉन c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -8/-9। तो देखो ये 2 दूना का 4 हो गया, 3 दूना का 6 हो गया, अब तो कटेगा नहीं। यानी a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है 1/2, b1 अपॉन b2 का वैल्यू कितना है 1/2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और c1 अपॉन c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/9। यानी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू है इक्वल टू b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, कितना बात कर रहे हैं तुम लोग, नो सॉल्यूशन होता है। ये कैसा सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। ये क्या कर रहा है चलो, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो कैसा सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कोई दिक्कत, चलिए है नहीं पढ़, सोल हो गया पूरा, तुम लोग बना लिए। हाँ बात करो आईपीएल के बारे में, कहां से उतरेगा। चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y और -7 इक्वल टू 0 होगा। फिर 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 इक्वल टू
0 है, -14 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, यानी A1 अपॉन में A2, A1 का वैल्यू कितना है 3 अपॉन में 2 और इसके अपॉन में क्या कितना है 9 है कि नहीं है। चलिए आगे B1 अपॉन में B2, तो B1 का वैल्यू कितना है 5 अपॉन 3 और इसके अपॉन में -10। C1 अपॉन में C2, इसका वैल्यू -7 और -14। अब देखो बड़ा बड़ा लिखा रहा है, दिखाई दे रहा है उसमें, तो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू A1 अपॉन में A2 इक्वल टू, देखो ये 3/2 है, तो 3/2 ऐसे आएगा 3/2 और इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1, तो 1 ऊपर जाएगा और 9 कहाँ आएगा, यानी 1 ऊपर और 9 नीचे आएगा या नहीं आएगा। आगे देखिए B1 अपॉन में B2, इसमें भी 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 छिपा है तो 1 ऊपर और 10 नीचे, तो 1/-10 और C1 अपॉन में C2 यानी 7 अपॉन में 14। अब देखो ये 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, यानी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू कितना आ गया 1/6। B1 अपॉन में B2 कितना आ गया -1/6 और C1 अपॉन में C2 आ गया कितना -1 केवल 1/2। तो यानी इसमें क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 और इक्वल टू C1 अपॉन में, कोई आपस में इक्वल नहीं है, कोई आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन किसका होता है, ये वाला, ये दो आगे का किसका होता है यूनिक सॉल्यूशन का, और ये दोनों आगे किसका होता है यूनिक, और यूनिक किसका होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है यहां तक, उसका बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that geometrical representation of pairs to form these intersecting line, parallel line on coincident lines। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पहले से तुम्हें ये इक्वेशन दे चुका है और एक अपने से तुमको एज्यूम करना है, अपने से एक लीनियर इक्वेशन लिखना है, और वो लिखने के बाद तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन फॉलो करना चाहिए, यानी ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखो जो पहला में क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है, कि जब उसको हम लोग सोल्व करें तो कैसा है पैरेलल, और तीसरा ऐसा करो कि वो कैसा है कोइंसिडेंट लाइन है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट में सॉल्यूशन में पहले तुमको दे दिया हुआ है गिवन में कौन सा इक्वेशन 2x + 3y और -8 = 0, ये तो गिवन में दिया हुआ है। अब तुमको बोला है कि अपने से एक लीनियर इक्वेशन लिखो, क्या है हाँ यूनिक, तीनों से मतलब नहीं है, बस आगे का चेक करो, आगे नॉट इक्वल है यूनिक हो जाएगा। क्लियर, ओए बातें नहीं, ओए उधर चुप। देखो यहाँ पर एक पहले से इक्वेशन दे दिया है तुम्हें, हाँ क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा उसमें, देखो एक पहले से इक्वेशन दे दिया है 2x + 3y - 8। अब तुमको बोल रहा है कि तुम अपने से, जरूरी नहीं है कि हम जो यहाँ पर लिखेंगे वही तुमको भी लिखना है, अपने से दिमाग लगाना है और अपने से खुद एक और इक्वेशन लिखना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉलो करे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का पहले चीज की इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा कैसे, उसका रूल पता होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है कि A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो वैसा इक्वेशन लिखना है कि A1 अपॉन में A2 क्या हो और B1 अपॉन में B2 इक्वल ना हो। जैसे बहुत आसान हो गया, तो जैसे हमको पता है कि 2 है, ये 2 है, तो हम अपने से मान लो लिख लेते हैं 3x, ठीक है 3x लिख लेते हैं और माइनस मान लो लिख लो 8y, कुछ भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो जब 2 अपॉन में 3 करेंगे और 3 अपॉन में 8 करेंगे तो क्या दोनों बराबर आएंगे, क्या नहीं आएंगे, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉलो कर रहा है। क्लियर, कुछ भी डाल दो इसमें बराबर 0, नहीं समझ में आया। तो यानी देखो यहाँ पर आप चेक करेंगे, यानी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू 2/3, B1 अपॉन में B2 इक्वल टू 3/-8,
और C1 अपॉन में C2 इक्वल टू -8 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में, तो ये कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग। ये हम लोग क्या किए हैं, एज्यूम, अपने से माने हैं, एज्यूम किए हैं। इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि नहीं होगा इसका। इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब ये कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के साथ कैसा होगा, प्रॉब्लम यहां तक। वैसे ही दूसरा पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है कि A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में, मतलब तीनों आपस में क्या होगा, ये होता है क्या पैरेलल, नहीं, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 इक्वल होगा, और तीसरा क्या होगा, नॉट इक्वल। यानी इसके लिए अब सबसे पहले दिया हुआ है तुम्हें, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y और -8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने से इक्वेशन एज्यूम करेंगे कि A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो क्या होगा, इक्वल करना है तो मान लो हम इसको लेते हैं 4x, मान लो क्या लेते हैं 4x, तो 2 दूना का 4 होगा, और प्लस में मान लो लेते हैं हम 6y, और नॉट इक्वल टू करना है ना, तो मान लो 7 ले लो, इक्वल टू 0 नहीं होगा। यानी A1 अपॉन में A2, जरूरी नहीं है कि जो हम डिजिट ले रहे हैं वही तुम लोग भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, बस रूल फॉलो होना चाहिए। A1 अपॉन में A2 इक्वल टू क्या होता है, 2 अपॉन में 4, B1 अपॉन में B2 क्या है इसमें, 3 अपॉन में 6, और C1 अपॉन में C2 क्या है, -8 अपॉन में -7। तो देखो यहाँ पर 2 दूना का 4 हो गया, या 3 दूना का 6 हो गया, यानी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू 1/2, B1 अपॉन में B2 इक्वल टू 1/2, और C1 अपॉन में C2 इक्वल टू 8 अपॉन में 7। यानी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो इतना हो गया। तो ये कैसा लाइन होंगे, पैरेलल। कैसे होंगे, पैरेलल। अब पैरेलल के साथ क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। मुंह में नहीं है क्या कुछ, मतलब बोलता क्या नहीं है सब, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट हो गया। तीसरा में देखो कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइन में सबसे पहले हम लोगों को पता है इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अपने से एज्यूम करना है, यानी इसमें क्या होना चाहिए, तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपने से मान लो ये हम 12x मानते हैं, प्लस 2 से 6 बार में जाएगा ना, तो ये कितना होगा 18, माइनस यहाँ पर क्या होगा 6 बार में ना 48 और इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ एज्यूम किया है हम लोग, यानी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/12, B1 अपॉन में B2 कितना आ जाएगा 3/18, और C1 अपॉन में C2 आ जाएगा कितना -8/48। तो देखो 2 से कितने बार में 6 बार में, 3 से कितने बार में 6 बार में, 8 से कितने बार में 6 बार में। यानी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6, B1 अपॉन में B2 कितना हो जाएगा 1/6, C1 अपॉन में C2 कितना हो जाएगा 1/6। यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और जब ये इतना इक्वल हो गया तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा, कॉन्सिडेंट लाइन होगा। कॉन्सिडेंट लाइन के साथ कैसा होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के साथ कैसा होगा, कॉन्सिस्टेंट। यहां तक क्लियर। अभी 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों क्वेश्चन में किसी को भी प्रॉब्लम, यहां से हम लोगों का अभी ग्राफिकल मेथड अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी इतना ही है, और ग्राफिकल मेथड भी अभी और है, एक क्वेश्चन अभी और कराएंगे। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड पर आते हैं। अब ग्राफ को प्लॉट करके हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या कौन सा सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। अब ग्राफ को रिप्रेजेंट करके हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो आप लोग 9th क्लास में इसको पढ़े होंगे, आप लोग
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y बराबर 2, ये दो ठो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। अब कैसे किया जाता है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 3, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बस दो जरूरत पड़ता है, दो का। अगर दो मिल गया हम लोग ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। समझ में आया? केवल दो चीज चाहिए, एक x का चाहिए, एक y का चाहिए, दो चीज चाहिए हम लोगों को। देखो कैसे, अगर मान लीजिए यहां पर हम लोग एक डब्बा बनाते हैं, ठीक है, और इसमें नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज? अब हाथे को बनाते हैं, अब कैसे चाहिए? वो वहां से देखेगा तो दिखाई देगा। मोबाइल पर पढ़ने बैठता है तो यहाँ पर बैठता है, कुछ दूर मोबाइल रखता है, कम से कम 25 सेंटीमीटर का रेंज होता है। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक ग्राफ दिया हुआ है आप लोगों का, x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करना, 9th क्लास का एकदम सेम चीज है, 9th क्लास का। अब हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू 3 माइनस 2y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर हम लोग y के जगह पर, अगर y के जगह पर 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या होगा? तो यानी x बराबर 3 माइनस 2 इंटू 0, यानी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। होगा या नहीं होगा? यानी x y की जगह पर 0 रखे तो x का वैल्यू कितना गया, 3। बस इतना याद रखिएगा कि इसमें फ्रैक्शन में मत लगाइएगा, वैसे प्लॉट हो जाता है, फ्रैक्शन में भी आएगा तो प्लॉट हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होगा थोड़ा प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा वैल्यू बोलेंगे जो वैल्यू इसमें रख दे तो मतलब वो फ्रैक्शन में न आए। जैसे ये पहला हो गया, अगर हम मान लीजिए y इक्वल टू क्या रख दे, 1 रख दे, क्या? हाँ, अपने से, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे, कोई भी रखो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। जितना छोटा वैल्यू रखोगे उतना छोटा ग्राफ बनेगा, और जितना बड़ा रखोगे उतना तुमको लाइन बड़ा खींचना पड़ेगा। अब देखिए y इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं, y इक्वल टू यानी x बराबर क्या होगा, 3 माइनस 2 इंटू 1, यानी 3 माइनस 2, यानी कितना हो गया, सही है। अगर y बराबर 1 रखें तो x बराबर क्या गया, आया या नहीं आया? चलो हम इसको क्या करते हैं, इस सब इधर कर लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर x अपॉन में y, पहला में क्या था, हम लोग क्या रखे थे, 0, तो क्या आया था, 3। इसमें रखे थे हम लोग 1, तो क्या आया था, 1। अब अगला करते हैं, ग्राफ ऑफ किसका, ग्राफ ऑफ 4x, आवाज नहीं, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। लगा मत दे, दिक्कतें है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वो चीज नहीं है, आगे लेट जाएंगे, नहीं उन लोग को कहना ही है ना कि अगर लेट आते हैं तो आप बता दीजिए, एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम लेट आएंगे, नहीं आएंगे तो सीधा हाफ से लगा देता है सब। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है, ओए 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, कोई दिक्कत, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, यानी 4 रखते हैं और इक्वल टू 2 माइनस 4x, और y इक्वल टू 2 माइनस 4x और अपॉन में 3, ठीक है, वही बात पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी x इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्या रखें, -1, तो देखो y इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 4 इंटू -1, कहाँ होगा, 2 कैसे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में, हाँ 2 रखो, x बराबर क्या रखो, x बराबर 2 रखो। तो अगर x बराबर हम 2 रखते हैं यहाँ पर, x बराबर 2, तो 2 माइनस y बराबर 2 माइनस 4 इंटू 2 और अपॉन में 3, यानी कितना हो जाएगा, यानी 4 दूना का 8, 8 में से 2 गया 6, माइनस 6,
अब -6 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा -2, -2 ही होगा ना। यानी x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा -2। और एक वैल्यू और रखिए आप लोग, x बराबर और क्या रख सकते हैं हम लोग, यहां पर अगर 12 10 नहीं होगा, यहां पर रखो, हाँ तुम्हारा मन है वैसे रखो, लेकिन 2 पर प्लॉट हो जाता है -1 पर, हाँ -1 रखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू -1, -1 कैसे होगा, हो जाएगा 4 माइनस है ना, -4 इंटू -1 और अपॉन में 3, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 6 और 6 बटा में 3 कितना हो जाएगा 2। अगर हम लोग यहाँ पर -1 रखते हैं किसके जगह पर, x के जगह पर, तो y का वैल्यू क्या आएगा 2, y का वैल्यू क्या आएगा 2। अब हम लोग इन दोनों ग्राफ को क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले पता है x एक्सिस और y एक्सिस, याद रखिएगा ग्राफ पर ही बनेगा, हिंदी कॉपी पर बनाइएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ पर भी हो सकता है वैल्यू ना आए एग्जैक्ट, यहाँ पर भी एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, लेकिन ग्राफ कॉपी पर बनेगा एकदम एग्जैक्ट आएगा। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, देखिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2, मान लीजिए इतना है, और भी है क्या। चलिए ग्राफ 1 को पहले प्लॉट करते हैं हम लोग, जैसे इधर भी रखते हैं 2 यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2, यानी ये कैसा हो जाएगा x डैश, ये कैसा हो जाएगा x, ये कैसा हो जाएगा y, और ये कैसा हो जाएगा y डैश। पहला इक्वेशन को देखते हैं, पहला ग्राफ को प्लॉट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा पहले x एक्सिस उसके बाद y एक्सिस, पहले x एक्सिस उसके बाद y एक्सिस। तो पहला दिया हुआ है पहले x एक्सिस, यानी x एक्सिस पर 3 है, +3 है, तो 3 यहां पर रख देंगे, रखेंगे या नहीं रखेंगे, और y पर 0, यानी y पर 0 यही हो जाएगा, होगा, यानी पहला पॉइंट यहां पर आया। दूसरा पॉइंट 1 और 1, तो पहला 1 यहां पर है और दूसरा 1 कहां है, यहां पर, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसे क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये तुम्हारा किसका ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, x प्लस 2y बराबर 3 का ग्राफ हो गया है? पहला दिया हुआ है 3, पहला क्या दिया हुआ है 3, तो 3 हम लोग यहाँ पर रख दिए, और फिर y एक्सिस 0, तो y एक्सिस 0 रख दिए, फिर 1 और 1, तो 1 पहले कहाँ रख दिए, यहाँ पर, ये 1 है x एक्सिस और 1 y एक्सिस, कोई दिक्कत। दूसरा ग्राफ पहले x एक्सिस 2 दिया हुआ है, तो x एक्सिस यहाँ पर है ना 2, और y एक्सिस -2, तो -2 कहाँ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, ये यहाँ नाम लिख दो, ये पॉइंट क्या था 1 1 ना, तो 1 और 1 लिख दो, और यहाँ क्या लिख दो 3 और 0, यहाँ लिख दो 2 और -2, और उसके बाद और क्या था -1 और 2, तो -1 यहाँ पर है और 2 कहाँ पर है, +2 है ना, यहाँ पर है +2 यहाँ पर है, तो -1 और 2। अब देखिए इस पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, हो गया, ये हुआ, ये किसका ग्राफ हुआ, ये वाला, ये किसका ग्राफ हुआ 4x + 3y = 2, 4x + 3y = 2। क्वेश्चन क्या बोला है, सोल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली। अब जी से पॉइंट पर मीट करेगा, जी से पॉइंट पर मीट करेगा, ये पॉइंट कहां पर मीट कर रहा है, देखो ऐसे यहां पर और यहां पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे बताओ ना, हाँ आता है, ये देखो ये कहां पर मीट करेगा, इस पॉइंट पर, यानी x एक्सिस कौन है इसमें -1, x एक्सिस -1 और y एक्सिस कितना है 2, यानी इसका x का वैल्यू अगर इसको सोल्व करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को, तो x का वैल्यू कितना आएगा -1 और y का वैल्यू 2। समझ में आया। जब इस इक्वेशन को सोल्व, ये वाला पॉइंट जहां पॉइंट मीट करेगा, जब दो लाइन जहां पॉइंट मीट करेगा, ये लाइन और ये लाइन पॉइंट मीट किया, तो उसकी क्या करना है कि चेक कर लेना कि वो पॉइंट कहां पर मीट कर रहा है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो x एक्सिस कौन है, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, x एक्सिस -1 और y एक्सिस 2, यानी x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। जब इसको ग्राफिकली सोल्व किए थे, अगर मान लो इसको हम लोग नॉर्मली सोल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से, तो और आसान हो जाता है।
लेकिन जब क्वेश्चन में बोलेगा ग्राफिकली सोल्व करो तो इतना प्रोसेस तुम्हें करना पड़ेगा। किसी को दिक्कत? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो। ये लड़का तुम लोग क्या करना, लिखो बहुत, अब क्या करना है